वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। मेरा काम पूरा रेडी हो गया है। झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन 2-3 थे और मैं कपड़े भी धो ली हूँ। धोने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ वापस किचन में। तो मैं लगा ली हूँ आटा फटाफट। ये देखिए आटा लगा ली। अब मैं इनके बनाऊँगी पराठे। और अभी तो नाश्ता नहीं हुआ, अभी सिर्फ चाय बस पिए हैं। तो मैं फटाफट बना ले रही हूँ नाश्ता। ये मैं लगा ली थी आटा और नहा धो के आ गई थी। मेरे मिस्टर भी नहा लिए हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं। मिस्टर पूजा कर रहे हैं। तो लगभग पूजा ख़त्म ही हो गई है। मैं गई थी छत पे तो वहीं कपड़े धोए, खूब सारे कपड़े धोने के बाद मैं भी नहा के आ गई थी। तो कल रात की रखी थी सब्ज़ी, तो मैं सोची क्या बनाऊँ पोहे बनाती। तो वो सब्ज़ी फिर ख़राब हो जाती, यूज़ में नहीं आती। तो मैं सोची फटाफट बना लेते हैं पराठे, तो सब्ज़ी भी इस्तेमाल में आ जाएगी और पराठे नाश्ता भी हो जाएगा पराठा का। तो मैं फटाफट पराठा बनाने लगी हूँ। तो मैं बनाऊँगी घी के पराठा। तो इसमें मेरे घी, घर का घी रखा हुआ है कटोरे में। तो मैं सबसे पहले पराठा बनाने के बाद अपने हस्बैंड की प्लेट लगाऊंगी। तो ये पराठा बनता तो इतना धुआं छोड़ता है, इतना धुआं छोड़ता है, मैं क्या बोलूँ। जब घी का बनाती हूँ, बाकी तेल का बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ता है। तो ये देखिए मैं धुआं को फूंक भी मार रही थी कि साइड में निकल जाओ। हमारे यहाँ चिमनी नहीं लगी है ना, इसीलिए इतनी दिक्कत होती है। तो मैं हल्के हल्के पराठे को प्रेस कर करके अच्छे से सेक लूँगी। तो ये मैं निकाल लाई हूँ कटोरी और इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी रख लूँगी और फटाफट मैं लगा लूँगी अपने हस्बैंड की प्लेट। तो ये देखिए पराठा बन के हो गया है रेडी। और ये मैं लगा ली अपने हस्बैंड की प्लेट, सब्जी और पराठा। दूसरा भी डाल दी हूँ सेकने के लिए। तो सारे मैं ऐसे धीरे धीरे सेक लूँगी। और ये देखिए बाहर इतनी बारिश हो गई थी, नाश्ता वास्ता करने के बाद की वीडियो है ये। तो इतनी बारिश हो रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं कपड़े धोई थी तो पूरे ख़राब हो गए थे नीचे गिर के। उसके बाद मैं, ये 1:30-2 बजे का टाइम है, मैं खाना खा के नाश्ता करके थोड़ी देर लेट गई थी। तो ये मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। बच्चे मांगने लगे थे खाना, तो मैं बनाऊँगी दाल चावल। तो सिर्फ मैं दाल चावल ही बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए दाल को मैं फ्राई होने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि आज मेरी सब्ज़ी ख़त्म है। आलू कल रात में भी बनाई थी, तो आलू नहीं बनाऊँगी, आलू की सब्ज़ी, क्योंकि खाते नहीं हैं इसीलिए नहीं बनाऊँगी। दाल चावल खा लेंगे, फिर शाम को सब्ज़ी लौकी वौकी कुछ बनाऊँगी। तो मैं दाल पे ऐड कर दी हूँ हल्दी और नमक। कुकर को बंद करा के करके गैस पे चढ़ा देती हूँ। और देखिए कल रात का रखा था काफ़ी सारा चावल, तो मैं अपने लिए चावल फ्राई कर लूँगी और बच्चों के लिए मैं नया चावल बना दूँगी, गरम चावल, क्योंकि बच्चे रात का चावल नहीं खाएंगे और मैं उनको देती भी नहीं हूँ। तो जितना बचा हुआ है तो मैं ही सब यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो भी हो तो हम माँ को हो जाए, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं यही सोचती हूँ। तो ये देखिए मैं धोने लगी हूँ दूसरा चावल ला के। तो इसको भी अच्छे 2-3 पानी से मैं धो लूँगी। और अभी मेरे नाश्ते के बर्तन वर्तन नहीं धुले थे। सुबह मैं झाड़ू लगाई, पोछा लगाई। पोछा लगाने के बाद फिर कपड़े धोए, नहाई। तो इसी में मेरे को बहुत टाइम हो गया था। फिर नाश्ते के 10:30 बज गए थे नाश्ता के लिए। तो बच्चे चिल्लाने लगे थे मम्मा भूख लगी है। तो मैं फटाफट नहा के आ गई थी नाश्ता बनाने। तो ये देखिए मैं चावल को भी अच्छे से धो लाई हूँ और चावल को चढ़ा दे रही हूँ फटाफट गैस पे। और अब लगे हाथ किचन को भी थोड़ा सा समेट लूँ, बहुत फैली हुई है। नाश्ता बनाने के बाद मैंने समेटा नहीं था, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उस गैस को, प्लेटफॉर्म को समेट लूँगी। और समेटने से पहले मैं उस जो थोड़ा सा चावल है ना, उस चावल को भी फ्राई कर लूँगी। तो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और चावल को अच्छे से अलग अलग पीस कर लूँगी। हाँ दीदी। तो इतने में आ गई थी मेरी सामने वाली आंटी, तो मैं उनसे भी आवाज़ मार रही थी। तो मैं बोली हाँ दीदी। तो ये देखिए चावल को भी मैं अच्छे से अलग अलग कर ली हूँ और हाथ धो ले रही हूँ। बड़े किस्मत से खाने के लिए मिलता है, बड़े भाग्य से। तो मैं अपने अन्न का अपमान नहीं करती, ना तो कभी अन्न को फेंकती हूँ। तो ये देखिए मैं कढ़ाई पे डाल दी हूँ तेल
और तेल डालने के बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, जीरा डालने के बाद मैं ऐड कर दूँगी चावल, क्योंकि मिर्ची नहीं डालूँगी, मेरे बिट्टू लोग नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं ऐड कर दूँगी चावल। और फिर मैं उसी में ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो मैं चम्मच ढूंढ रही थी तो मिल ही नहीं रही थी, तो मैं दूसरी चम्मच ले आई, डाली हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा भी मिर्ची, और डाल के अच्छे से चला दूँगी। और मैं ऐड कर दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो ये देखिए नमक को भी मैं ऐड कर दे रही हूँ, और इसको मैं चला के अभी 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में पकाऊंगी, जिसको मैं पकने दे रही हूँ। और मैं चलती हूँ सिंक की ओर। तो कितने सारे बर्तन रखे थे, तो इन सबको मैं सही जगह पे जमा दूँगी, गिलासों को स्टैंड में अरेंज कर दूँगी, और जो बर्तन है तो सबको जाली में मैं रख दूँगी। और जितने सारे बर्तन हैं उन सबको फटाफट मैं धो लूँगी। तो नाम तो रहता है फटाफट फटाफट कर लूँगी, लेकिन काम तो यही होता है जैसे हर नॉर्मल औरत करती है। तो मतलब टाइम तो लगता है, 6 से 7 मिनट लग जाते हैं बर्तन धोने में, और दिखाने में 2 ही मिनट लगता है। तो देखिए मैं फटाफट धो ले रही हूँ बर्तन। और ये बर्तन मेरे नाश्ते के बर्तन हैं, और जैसे मैं रात को बर्तन धो लेती हूँ तो 1-2 गिलास बस रह जाती है, बाकी और कुछ नहीं रहता। और बीच बीच में दाल की सीटी आ रही थी तो मैं उसको भी देख रही थी, चावल की गैस भी बंद करी। तो एक ही काम नहीं होता, हम लेडीज़ों को एक साथ कई काम करने पड़ते हैं। तो बच्चे भी संभालते संभालते, काम भी संभालते संभालते, हर काम को भी देखना पड़ता है। अब मेरे बच्चे मांग रहे थे खाने के लिए, तो मैं छोटे वाले को फ्राई वाला चावल दे दी हूँ, तो अपना खा लेगा, और बड़े बिट्टू को मैं दाल चावल दूँगी। तो ये देखिए मेरे बर्तन तो मँज गए हैं, अब मैं इनको फटाफट धो लेती हूँ। धोना धोने के बाद सिंक को भी मैं अच्छे चारों तरफ से धो लूँगी, और अभी उतनी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अभी खाना वाना हस्बैंड खाएंगे, मैं भी खाऊँगी, तो फिर से बर्तन धोना है। तो इसीलिए मैं अभी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, अभी नॉर्मल पानी डाल के धो दूँगी। और ये देखिए मैं धो दी हूँ। और मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी मैं